आइंदा माली साल में सूबों के तरक्याती बजट में 920 अरब रुपए कमी होगी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का फैसला, बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 308 अरब रुपए पर बरकरार रहेगा। पंजाब का तरक्याती बजट 1450 से कम करके 749 अरब रुपए मुकर्रर। सिंध का तरक्याती बजट 816 से कम करके 706 अरब रुपए कर दिया गया। केपी का तरक्याती बजट 455 अरब रुपए होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास, सालाना तरक्याती प्रोग्राम समेत मौशी अहदाफ की मंजूरी। इजलास में वज़राए आला की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैक्रो लेवल पर मईशत मुस्तहकम है। तमाम सूबों ने IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहने के आज़म को दोहराया। मईशत की तरक्की में हिस्सा डालना सबकी जिम्मेदारी है। कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में मजीद कहा कि दिफा को मजबूत बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी का मुकाबला यकजान होकर करना होगा। यकीन है कि बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा होगा। वफाकी हुकूमत का दिफाई बजट 3000 अरब रुपए तक बढ़ाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक दिफाई अखराजात में 334 अरब रुपए का इजाफा होगा। सूबे अपने बजट से वफाक को 1200 अरब रुपए देंगे। मशरकी और मगरबी सरहदों की सूरत हाल के बायस दिफाई अखराजात में इजाफे की तजवीज़। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनाल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 26 भारतीय स्पॉन्सर खारजी हलाक। वजीर इत्तलात के मुताबिक फितनाल खवारिज के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों में दहशत गर्दों के ट्रेनिंग सेंटर्स, खुफिया ठिकाने तबाह किए गए। अता तारा ने कहा कि अमन इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इकदाम जारी रखा जाएगा। शहरियों की हिफाजत रियासत की अव्वलीन तरजीह है। मुजफ्फराबाद के करीब पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बायस गिर कर तबाह। ISPR के मुताबिक टेक ऑफ के दौरान हादसा पेश आया। हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम अफराद शहीद हो गए। हादसे की वजूहात का तयन करने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इज़हार अफसोस। शहदा के अहले खाना से इज़हार हमदर्दी। मरी एक्सप्रेस वे पर सयाहों की वैन में आग लग गई। 10 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर मरी के मुताबिक तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी दीवार से टकराई, जिससे आग लग गई। आग लगने के बाद गाड़ी का दरवाजा लॉक हो गया। वजीर आला मरियम नवाज ने हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में शदीद गर्मी। कराची में दर्जा हरारत 34, शिद्दत 46 डिग्री। सिंध में दादू, शहदादकोट और जैकबाबाद का पारा 48 डिग्री तक जा पहुंचा। पंजाब में साहिवाल, छंग, गुजरावाला का पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 44, पेशावर में 40 और इस्लामाबाद में 39 डिग्री रिकॉर्ड। हीट वेव 12 जून तक बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 13 जून से बारिश की पेशगोई। तनख्वाहदार तबके के लिए 50 अरब रुपए के टैक्स रिलीफ पैकेज की तजवीज़। 1,83,000 रुपए से ज्यादा माहाना आमदन वालों को रिलीफ मिलने का इम्कान। 2,67,000 रुपए माहाना आमदन पर टैक्स शरह 20% रखने की तजवीज़। 3,41,000 रुपए माहाना आमदन पर 25% टैक्स लगने का इम्कान। 4,67,000 पर 29%, 5,83,000 पर 32%। लिपस्टिक, फेस पाउडर, बेस क्रीम समेत मेकअप का सामान सस्ता होने का इम्कान। बजट में आई लाइनर और मस्कारे पर इम्पोर्टेड ड्यूटी में 2 से 5% तक कटौती का इम्कान। परफ्यूम, फेस पाउडर, फेस वॉश समेत दीगर कॉस्मेटिक्स मसनूआत पर ड्यूटी में 2 से 5% कमी मुतवक्के। जूतों, कपड़ों पर ड्यूटी भी कम होने का इम्कान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने 180 रोज़ में नया NFC लाने का वादा किया। ऐसा ना हुआ तो सदारती ऑर्डर से NFC अपडेट होगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल में गंदम का मसला उठाया है। पास्को गंदम का निर्ख 4150 रुपए से बढ़ रहा था। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि रेट नहीं बढ़ाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान दौर में की गई भर्तियां खिलाफ कानून करार। वफाकी आईनी अदालत ने फैसला सुना दिया। मुलाजिमीन की बरतरफी के लिए बनाया गया कानून आइन के मुताबिक करार। कहा, निगरान हुकूमत का काम सिर्फ रोजमर्रा अमूर सर अंजाम देना है। निगरान हुकूमत ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकती जो मुस्तकिल नौयत का हो।
जनवरी 2023 से फरवरी 2024 तक की गई भर्तियां खिलाफ कानून हैं। हेलीकॉप्टर गिराने के जवाब में अमेरिका के ईरान पर हमले। अमेरिकी फौज ने ईरान के साहिली इलाके सिरक में मिसाइल दागे। ईरानी सूबे हरमज़गान के मशरकी इलाकों में धमाके। ईरानी जजीरे कशम और बंदर अब्बास को भी निशाना बनाया। अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा कि ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और रेडार्स को निशाना बनाया। ईरान पर हमले से कबल ट्रंप का इस्राएली वज़ीर आज़म से भी राब्ता। ईरान का खित्ते में बाज़ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। पास्तरान इनकलाब के मुताबिक ईरान का उर्दन में अमरीकी बेस पर जवाबी हमला। F-35 तैयारों के हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े को टारगेट किया। उर्दन और बहरीन का ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा। अमरीका का भी मिसाइल और ड्रोन नाकाम बनाने का दावा। अमरीकी सदर का ईरानी पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों का इंतजार। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को मुआहदा न करने की कीमत चुकाना पड़ेगी। मुआहदा ईरान के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। नेवी और एयरफोर्स की तरह ईरान की फौज भी मुकम्मल तबाह हो चुकी। ईरान को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जा चुकी है। कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल मुस्तरद। मुजफ्फराबाद, कोटली और धीरकोट समेत आज़ाद कश्मीर भर में मामूलात ज़िंदगी रवा दवा। कारोबारी और समाजी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी। कारोबारी मराकज़ और बाजारों में सरगर्मियां बहाल। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का गिलगित बल्तिस्तान में 8 नशिस्तें जीतने का दावा। कहा शेर के निशान पर 6 और 2 हमारे हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जीते। हो सकता है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर हुकूमत बनाएं। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा कि ईरान से डील अगले हफ्ते मुमकिन है। हो सकता है कि ईरान से डील में कई माह लग जाएं। सदर ट्रंप ने इम्कान जाहिर किया था कि ईरान से मुआहदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों से सिफारती अमल को नुकसान पहुंचा रहा है। इसराइल भी लेबनान में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। इस माहौल में सिफारती कोशिशें आगे नहीं बढ़ सकती। ईरान को अमरीका के साथ सिफारती ताल्लुकात का दोबारा जायजा लेने की ज़रूरत है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में करियाना और ग्रॉसरी स्टोर्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की मंजूरी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत किफ़ायत जारी कमेटी का इजलास। किफ़ायत जारी इक़दामात की मुद्दत में 30 जून तक तौसी। वज़ारत ख़ारजा की तस्दीकी सर्विस जुम्मा को भी जारी रखने का फैसला। कौमी बचत स्कीम्स में सरमायाकारी करने वालों के लिए खुशखबरी। मुख्तलिफ स्कीमों पर शरह मुनाफा 12.4% से बढ़ाकर 13.6% कर दी। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह 12.24% मुकर्रर। खुसूसी बचत अकाउंट्स पर मुनाफे की औसत शरह 12.4%। बहबूद सेविंग्स, शहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट्स, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पर भी मुनाफे में इजाफा। थानिया बल्दिया टाउन कराची के मुल्जिमान अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर चरिया बरी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट का सजाए मौत का फैसला कालादम करार दे दिया। 3 रुकनी बेंच ने मुल्जिमान की अपीलें मंजूर कर ली। खबरदार, अपने बैंक की मालूमात किसी को ना दें। कराची में धोखाधड़ी से शहरियों को लूटने में मुलविस 7 मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिमान पर बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स की मालूमात चोरी करने का इल्जाम। गुलिस्तान जौहर में गैर कानूनी कॉल सेंटर पकड़ा गया। NCCIA हुकाम के मुताबिक मुल्जिमों से कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और दीगर दस्तावेजात बरामद। पेशावर के इलाके बडबीर में पानी के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। 3 अफराद जाँ बहक, 1 ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में मियाँ, बीवी और बेटा शामिल। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वाक़े की तहकीकात जारी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुबैना तौर पर दुल्हन के हाथों दूल्हा कत्ल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े को पहले खुदकुशी का रंग दिया गया। कत्ल में मुलविस दुल्हन पुलिस कांस्टेबल है। मुल्जिमा ने नौजवान से दूसरी शादी की थी। पहले शौहर से 3 बच्चे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने टेक्सटाइल सेक्टर में देही ख़वातीन के लिए 31 करोड़ रुपए से ज़ायद का बजट मुकर्रर किया।
18 से 45 साल मिडिल पास खवातीन प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकेंगी। 15,000 रुपये माहाना वजीफा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा, हर खातून को माली तौर पर खुद मुख्तार और बाइख्तियार बनाना हमारा आज़म है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 903 पॉइंट्स की कमी। 1,69,427 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना फी तोला 12,627 रुपये सस्ता। नई कीमत 4,42,436 रुपये। 10 ग्राम सोना 3,78,170 रुपये का हो गया। वज़ीर तालीम पंजाब की स्टेशनरी की कीमत में इजाफे की तरदीद। राना सिकंदर हयात ने कहा कि तालीमी शोबे की तरक्की और तलबा को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उम्मीद है कि टैक्स फ्री बजट लाने में कामयाब होंगे। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी एक बार फिर बेनकाब। अमरीकी सहाफ़ी के अगवा में मुलविस तालिबान कमांडर को 42 साल कैद की सज़ा। न्यूयॉर्क की अदालत ने तालिबान कमांडर को दहशतगर्दी, अगवा और यरगमाल बनाने के जुर्म में सज़ा सुनाई। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 12 अफराद हलाक, 9 जख्मी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। चीन में ड्रोन्स ने आसमान को रोशनियों से सजा दिया। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन्स ने दिलकश मनासिर तख्लीक किए।